क्लाउड किचन की सब्जी। शीला के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा आर्यन। दोनों बेटों की शादी हो गई थी और उसकी एक पोती भी थी जो अब 10 साल की हो गई थी। दोनों बहुओं ने घर को अच्छे से संभाल लिया था और पूरा परिवार काफी खुशहाली से रहता था। अरे वाह कविता बहू, आज तो तुमने कढ़ाई पनीर बनाया है। यह तो सबसे पसंदीदा सब्जी है मेरी। हाँ भाभी, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपकी जैसा कढ़ाई पनीर तो किसी का बन ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो इन दोनों ने बिल्कुल सही कही कविता। तुम्हारे जैसा कढ़ाई पनीर तो कोई बना ही नहीं सकता। मैंने कितनी जगहों का कढ़ाई पनीर खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। हाँ, मेरी माँ कहती है कि हर किसी की कोई एक चीज़ होती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरी ये सब्जी तो मेरे मायके में भी सब काफ़ी पसंद करते हैं। मम्मी के हाथ की सब्जी तो मेरे स्कूल में सबको बहुत पसंद है। मेरी सारी सहेलियाँ कहती है मम्मी जैसा कढ़ाई पनीर कोई नहीं बना सकता। हाँ, और इसी से ना मुझे एक आइडिया आया है। मैं अपना क्लाउड किचन खोल लेती हूँ। अब तो काजल भी बड़ी हो गई है, वो भी पढ़ाई में व्यस्त रहती है, घर का काम भी जल्दी हो जाता है। तो अरे क्लाउड किचन चला कर क्या करोगी तुम? और वैसे भी तुम्हें लगता है तुम्हें कोई ऑर्डर मिलेंगे? मुझे कोशिश तो करने दो। अगर एक भी ऑर्डर एक दिन में मिल गया तो मेरे छोटे मोटे खर्चे निकल जाएंगे ना। अरे ये क्या क्लाउड किचन का भूत सवार हो गया तुम पर बहू? पापा जी, मेरी सारी सहेलियां घर से काम करती हैं, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ये कर सकती हूँ। अरे इससे कुछ नहीं होता, ये सब चौंचले है बस। भाभी, सब लोग सही कह रहे हैं, आपको ना इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ, अगर नहीं चला तो मैं बंद कर दूंगी। कविता के ससुराल वालों को उसका क्लाउड किचन का आइडिया कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन कविता को लग रहा था कि उसे वक्त काटने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए उसने अगले दिन से ऑनलाइन अपना क्लाउड किचन रजिस्टर करवा लिया और शुरू कर दिया कविता का क्लाउड किचन। क्या हुआ, 2 दिन से एक भी ऑर्डर नहीं आया ना? मैंने तो पहले ही कहा था ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा सीरियस थी इस बारे में। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे ये देखो, मेरे फ़ोन पर आज पहला ऑर्डर आया है। अरे ऑर्डर आ गया? हाँ, वो भी कढ़ाई पनीर और पराठे का ऑर्डर आया है। आज तो मैं ऐसा कढ़ाई पनीर बनाऊंगी कि जिससे जो भी खाएगा ना वो दोबारा ऑर्डर ज़रूर करेगा। ठीक है भाई, चलो अब मुझे मेरा टिफिन तो दे दो। अरे नहीं नहीं, आप खुद ले लीजिए, मुझे अपने ऑर्डर की तैयारी भी तो करनी है। ये ला, अभी से अपने क्लाउड किचन के चलते अपने पति को इग्नोर कर रही है। अरे हटो ना, मुझे ऑर्डर बनाना है। कविता ने अपने पहले ऑर्डर में अपनी सबसे बेस्ट रेसिपी बनाई, जो थी कढ़ाई पनीर और पराठा। उसका पहला ऑर्डर जैसे ही उसने भेजा तो उसे कॉल आता है। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन्हें मैंने कढ़ाई पनीर का ऑर्डर भेजा था ना, उन्हें मेरी सब्जी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे 15 लोगों के लिए सब्जी और पराठे बनाने के लिए कहा है। अरे 15 लोगों का खाना तुम अकेले बनाओगी क्या? हाँ पापा जी, कल मैं सबके लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बना दूंगी। इससे मेरा ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा और घर का खाना भी बन जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें कल कुछ और बना देना। 2 दिन पहले ही तो हमने ये सब खाया था। जिसको अपने लिए कुछ बनाना हो बना सकता है, मैं तो कल यही बनाने वाली हूँ। ये देखो, भाभी तो अभी से तेवर दिखाने लगी। अभी तो इनका क्लाउड किचन चला भी नहीं है। जब चल जाएगा ना, तब तुम ही लोग मेरे आसपास मंडराओगे, देखना। योगिता, कल तुम सबके लिए खाना बना देना, हमें कढ़ाई पनीर नहीं खाना है। खाना बनाने का काम भाभी का है, मैं क्यों करूँ? हे भगवान, इस घर की औरतों से तो भगवान ही निपट सकता है। कविता ने अगले दिन अपने ऑर्डर के हिसाब से 15 लोगों के लिए कढ़ाई पनीर और पराठे बनाकर भेज दिया। उसके बाद जो बचा था वो सबके लिए खाने के लिए रख दिया। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। अब आए दिन कविता को उसके कढ़ाई पनीर और पराठों के ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगे थे, इसलिए वो खाने में भी यही सब्जी बनाने लगी थी। अरे तुम्हारे क्लाउड किचन में यही सब्जी के ऑर्डर मिलते हैं क्या? हमें तो हर रोज़ यही खाना पड़ रहा है। अब तो मुझे कढ़ाई पनीर के नाम से ही नफरत होने लगी है। हाँ कविता बहू, हमें नहीं खानी ये कढ़ाई पनीर की सब्जी तुम्हारी। हाँ तो मैं कहाँ ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, आपको अपने लिए जो बनाना है वो बना लीजिए। अरे देखा कैसे अब नखरे दिखा रही हैं। इसका क्लाउड किचन चलने लगा तो आसमान में उड़ने लगी। इसमें नखरे दिखाने वाली बात नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप सबको तो खुश होना चाहिए कि मेरा क्लाउड किचन अच्छा चल रहा है। आप लोगों को मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए, उल्टा आप मुझे सुना रहे हैं। भाभी, हम आपको सुना नहीं रहे, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि ये कढ़ाई पनीर की सब्जी हम रोज रोज नहीं खा सकते।
हाँ तो आज से खाना योगिता बना दिया करेगी, ठीक है? मैं अब से अपने क्लाउड किचन पर ही ध्यान दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आप कर लीजिए अपना काम। आज से मैं खाना बनाया करूंगी। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही खाना बनाना आता है? हाँ, योगिता बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसकी दाल तड़का खा कर ही तो हमने इसे पसंद किया था। आप भाभी मुझे कम मत समझना। आप चला लीजिए अपना क्लाउड किचन, मैं अपने ससुराल की रसोई संभालूंगी अच्छे से। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बना लो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम खाना बनाने के लिए तैयार हो गई हो। योगिता की जिम्मेदारी लेते ही कविता खुश हो गई थी कि अब उसे ससुराल की रसोई और क्लाउड किचन नहीं संभालना पड़ेगा। अब वो बस अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही थी। अरे मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग खाते रह जाएंगे, तारीफ करते नहीं थकेंगे। आज मैं तड़के वाली दाल और जीरा राइस बनाऊंगी, जिसे खाकर सब लोग उंगलियों के साथ साथ हाथ भी खा जाएंगे अपना। क्या खुशबू आ रही है खाने की। वाह योगिता, तूने तो कमाल ही कर दिया। योगिता आज तू तारीफें सुनने के लिए तैयार हो जा बस। योगिता बड़ी मेहनत से सबके लिए तड़के वाली दाल और जीरा राइस बनाती है, जिसे सब लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और पूरे बर्तन तक खाली हो जाते हैं। लेकिन सब लोग खाना खाने के बाद बस यूं ही चले जाते हैं। कोई तारीफ ही नहीं करता है, ना कोई कुछ कहता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया योगिता बहू। जी पापा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? वो चूरन लेकर आना ज़रा, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। योगिता पूरा टेबल साफ करती है, बर्तन भी उठाती है, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ में एक शब्द नहीं कहता। शायद खाना इतना भी अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। कल मैं इससे भी अच्छा खाना बनाऊंगी, तब शायद सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। कल मैं काजू की सब्जी और पराठे बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कोई कैसे कुछ नहीं कहता। योगिता अगले दिन इससे भी ज़्यादा मेहनत करती है और काजू की सब्ज़ी बनाती है और उसके साथ रायता और पराठे भी बनाती है और सबके सामने गर्मा गर्म पेश करती है। ये रही काजू की सब्जी गरम गरम, उसके साथ ठंडा ठंडा रायता और गरम गरम मक्खन की पराठे। अरे जल्दी डालो, प्लेट में बड़ी भूख लगी है। लीजिए, मैं भी सबको परोस देती हूँ। मुझे भी थोड़ी सब्जी और देना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। योगिता सबको खाना परोसती है, सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन आज भी किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये सब लोग सिर्फ खाना खाने के लिए बैठते। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, लेकिन किसी के मुंह से तारीफ के 2 शब्द तक नहीं निकलते। हद है, सारे के सारे भूखड़ है बस। यहाँ आना योगिता ज़रा। लगता है मेरे पति को मेरी याद आ गई। तो फल आए होंगे मेरे लिए। अरे आओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या इतनी जल्दी जल्दी बुला रहे थे आप मुझे? ज़रा अपना कान यहाँ लाना तो। वाह, मेरी तारीफ मेरे कान में करेंगे लगता है। अरे पास आओ ना। हाँ ना, कहिए। योगिता शर्माते हुए आर्यन के पास अपना कान लेकर जाती है और आर्यन बड़े ही धीरे से उसे कहता है, अरे आज ना मुझे भी वो गैस वाला चूरन दे देना, मुझे भी गैस लग रही है पेट में काजू की सब्जी खाकर। क्या? क्या हुआ, चूरन खत्म हो गया है क्या? हे भगवान, यही पति देना था मुझे भी चुन चुन के। अरे क्या हुआ, चूरन खत्म हो गया है क्या? अरे कहाँ जा रही हो, सुनो तो। योगिता रोज़ खाना बनाती, लेकिन सब लोग बस खाना खाकर चलते बनते। ना कोई खाने की तारीफ करता, ना कोई कुछ कहता। और दूसरी तरफ कविता का क्लाउड किचन बड़ा ही अच्छा चल रहा था। अब तो वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। अरे यह किसका पार्सल आया है योगिता? माँ जी, इस पर तो कविता भाभी का नाम लिखा हुआ है। आजकल तो उसके बड़े ही पार्सल आते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या मंगवाती है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। जब से उन्होंने अपना क्लाउड किचन खोला है, तब से वो कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करने लगी है। अभी तो वो कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे पहनती है। अरे कल तो मैंने उसके हाथ में नया मोबाइल भी देखा था। है? नया मोबाइल लिया? हाँ, नया मोबाइल लिया है मैंने, वो भी अपने पैसे से। और इसमें नया वाला पर्स है जो दीपिका पादुकोण ने लिया था ना अपनी नई फिल्म में। हाँ, आप तो आसमान में उड़ रही हैं भाभी। आसमान में उड़ नहीं रही हूँ, बस अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ हाँ, अब ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ माँ जी, कि जब तक मैं घर वालों के लिए खाना बनाती थी, तब तक ना कोई मुझे पूछता था, ना कोई मेरी तारीफ करता था। जब से मैंने अपना क्लाउड किचन खोला है,
तब से मुझे अपने हर खाने के पैसे मिलते हैं, और तो और ग्राहक मेरी तारीफ भी करते हैं। मेरे क्लाउड किचन की सब्जी इतनी मशहूर हो गई है कि अब सब लोग उसी सब्जी से मुझे जानने लगे हैं। एक सब्जी क्या मशहूर हो गई तेरी, तू तो अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। हीरोइन नहीं, हीरो है मेरे क्लाउड किचन की सब्जी। सच में आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ यूं ही मंगवा रही हूँ? मैंने अपनी वो सब्जी बेचकर ही इतने पैसे कमाए हैं। सच? अरे तू क्या इसकी बात पर विश्वास कर रही है? तो आपको क्या लगता है आपका बेटा मुझे इतना पैसा देता होगा कि मैं ये सब खरीद सकूं? अरे वो तो महीने में बस चिल्लर देता है जिसमें मेरी कुर्ती भी नहीं आ सकती। क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना योगिता? क्या आर्यन तुम्हें इतने पैसे देता है कि तुम ये सब खरीद सको? बात तो आपकी सही है, हमारे पति हमें इतने पैसे नहीं देते जिससे हम कोई ब्रांडेड सामान खरीद सके। तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी क्लाउड किचन की सब्जी ने कमाल कर दिया है। मैं भी ना दाल तड़का बड़ा ही अच्छा बना लेती हूँ भाभी, क्या मैं भी अपना क्लाउड किचन खोल सकती हूँ? अरे बिल्कुल खोल सकती हो। अगर तुम्हारे क्लाउड किचन की सब्जी वायरल हो गई ना तो समझो कि तुम तो माला माल ही हो जाओगी। योगिता, तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मैं भी अपना क्लाउड किचन खोलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे हाथ की दाल तड़का और जीरा राइस बहुत वायरल होने वाले हैं। लो, एक कम थी घर में क्लाउड किचन वाली कि ये दूसरी भी शुरू हो गई। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब कैसे करते हैं, फिर तुम अपना क्लाउड किचन रजिस्टर कर लेना। कविता को देखकर योगिता ने भी अपना क्लाउड किचन शुरू कर दिया और उसकी रसोई की वायरल सब्जी थी दाल तड़का और जीरा राइस, जो कुछ ऑर्डर्स के बाद ही लोगों को काफ़ी पसंद आने लगे थे। अब तो वो हर दिन यही बनाने लगी थी। अरे ये क्या है, आज 7 दिन हो गए दाल तड़का और जीरा राइस ही खा रहे। क्या हो गया है तुम्हें योगिता? अरे इसने भी अपना क्लाउड किचन खोल लिया है। अब तो रोज़ इसी चीज़ के ऑर्डर आते रहते हैं इसे। लो, एक कम थी घर में जो अब दूसरी भी उसकी नकल कर रही है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप नहीं जानते लोगों को मेरे हाथ का दाल तड़का और जीरा राइस कितना पसंद आ रहा है। रोज़ मुझे कई सारे ऑर्डर्स आते हैं इसके, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन हम दुखी हो रहे हैं, उसका क्या? तो खाना तो बना रही हूँ ना, अब जितना वक्त मिलता है उतना तो बना ही लेती हूँ। शीला, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, कल से तुम ही खाना बना देना। रोज़ रोज़ क्लाउड किचन की ये एक ही सब्जी खाकर परेशान हो गया। हाँ, अभी मैं बूढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ। मेरे हाथ के गट्टे की सब्जी एक बार कोई खा लेना तो ज़िंदगी भर स्वाद नहीं भूलता। तुम सब देखो कल से मैं कैसा स्वाद खाना बनाती हूँ। मेरा ऑर्डर आया है, मैं चलती हूँ। कविता की तरह अब योगिता भी अपने क्लाउड किचन की वायरल सब्जी को लेकर बड़ी ही खुश थी और यहाँ शीला दिन रात अच्छा अच्छा खाना बनाती, लेकिन उसके घर के मर्द ना तो उसकी तारीफ करते ना ही कदर, जिससे कुछ दिन बाद शीला का मन भी भारी होने लगा था, जो अब कविता और योगिता को साफ साफ दिख रहा था। क्या हुआ माँ जी, दुख महसूस हो रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना कि अब तो जो कुछ भी किया है उसकी कोई कदर नहीं करता, ना ही कोई नज़र भर देखता है कि हमने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी। ये तो युगों से होता आया है। औरतें जो काम करती हैं उन्हें कभी उतना ऊंचा नहीं माना जाता। हर मर्द को लगता है कि ये तो हर महिला का धर्म है, इसलिए हम किसी की तारीफ सुनने के लिए और कोई प्यार से 2 शब्द बोल ले इसके लिए तरस जाते हैं। माँ जी, इसलिए भाभी और मुझे समझ में आ गया है कि अपनी कीमत हमें खुद बनानी चाहिए। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी अपना क्लाउड किचन खोल लीजिए, वहाँ आपकी तारीफ भी होगी और जो काम आप करती हैं उसका दाम भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं। लेकिन घर के सारे पुरुष, उन्हें तो अब समझ में आएगा कि जब कढ़ाई पनीर, दाल तड़का और गट्टे की सब्जी अपना कमाल दिखाती है तो वो क्लाउड किचन की वायरल सब्जी बनकर धमाका कर देती है। अब तीनों अपना क्लाउड किचन चलाने लगी थी। कुछ दिन तो घर के पुरुषों ने रोज़ यही सब्जी खाना जारी रखा, लेकिन अब वो कुछ और खाना चाहते थे, इसलिए सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करे। अब क्या करें, बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। अरे मैंने सुना है पड़ोस की जानकी ने भी क्लाउड किचन शुरू किया है, उससे से कुछ मंगवा लेते हैं। हाँ, अब और क्या कर सकते हैं। खुद के घर में क्लाउड किचन की सब्जी की अगर हमने तारीफ और कदर की होती सही वक्त पर, तो आज ये नौबत नहीं आती। बात तो आपकी सही है। चलो ऑर्डर करते हैं क्लाउड किचन से कोई सब्जी। इन्हें देखकर आप भी अपने घर के खाने की और घरवाली की तारीफ कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी अपने लिए क्लाउड किचन से कोई सब्जी ऑर्डर करने का वक्त आ जाए।